अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस एंड वेलकम बैक टू वीडियो। तो आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है, जो मौजू मैंने सेलेक्ट किया है, ये 2 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। तो हम स्टार्ट लेते हैं अपने मौजू का। जैसे आपको पता है कि जो कि वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री अमेरिका, उनका नया प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया है, वो है डोनाल्ड ट्रम्प। जो कि उनका इलेक्शन हुआ था और अभी उनने अपना इलेक्शन जीत लिया है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, हम बात करेंगे कि हाउ ही विल हेल्प अमेरिका एंड अदर कंट्रीज। सेकेंड जो है, दैट हु इज ही डेंजरस फॉर। तो हम अपना स्टार्ट लेते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि अमेरिका अपने आप को कैसे इम्प्रूव करेगा और दूसरे कंट्रीज का कैसे हेल्प करेगा। तो इस पर हम बात स्टार्ट करते हैं। अमेरिका अपने आप को ऐसे इम्प्रूव करेगा, डोनाल्ड ट्रम्प उसको ऐसे इम्प्रूव करेगा कि वो वॉर्स ख़त्म करेगा, जो जंग जारी है वो उनको फिनिश करेगा। डोनाल्ड ट्रम्प का जो एक वाहिद स्टेटमेंट है दैट अमेरिका विल बी ग्रेटर अगेन। अमेरिका वापस से अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपको पता है कि अमेरिका यूक्रेन के वॉर में हेल्प कर रहा है, और भी ऐसे बहुत वॉर्स हैं, जैसे इजराइल का हेल्प कर रहा है। तो अमेरिका इन 2 कंट्रीज का हेल्प करता था और अभी भी कर रहा है। तो इसकी वजह से अमेरिका का जो इकोनॉमी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। किसकी वजह से? जो बाइडेन की वजह से। तो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि हम बिल्कुल इनको ख़त्म करेंगे। फिर जो सेकेंड काम वो करेगा कि जो मेक्सिको के लोग आ रहे हैं यूएस, बगैर एनीथिंग, हर चीज़ को छोड़ रहे हैं और अंदर आ रहे हैं अमेरिका। पहले जो बाइडेन उनको छोड़ता था, लेकिन अभी जो कि नया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ये उनको बिल्कुल हम रिस्ट्रिक्शन के तौर हम इनको बंद करेंगे, हम इनको बिल्कुल अपनी कंट्री में छोड़ेंगे ही नहीं। जो मेक्सिको वाले रहन सहन जो मेक्सिको में करते हैं। फिर जो थर्ड उसने कहा है कि जो टैक्सेस लगे हैं उनको मैं कम करूँगा, उन टैक्सेस को मैं कम करूँगा जो कि बिजनेसेस पर लगे हैं। ये हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करेगा और ज़्यादा बिजनेसमैन भी इसमें बैंक करप्ट हो सकते हैं। तो मैं इस टैक्सेस को या ख़त्म करूँगा या इसको कम करूँगा। तो ये उसकी थर्ड स्टेटमेंट थी। तो अभी आएंगे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था कि वो दूसरा कंट्रीज़ को कैसे हेल्प करेगा। वॉर चल रहे हैं वो इस तरीके से वो हेल्प करेगा। जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। आपको पता है कि यूक्रेन छोटा सा मुल्क है। अगर बड़ा मुल्क होता तो फिर भी, या अच्छी मईशत होती तो फिर वो रशिया के साथ अच्छी लड़ाई कर सकता। लेकिन अभी ये इस वॉर के 2 या 3 साल हो गए, अभी तक क्या चल रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अमेरिका। जो बाइडेन यूक्रेन का हेल्प करता था, जो बाइडेन बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट बंदा था, स्ट्रिक्ट प्राइम मिनिस्टर था, जो कि रशिया के खिलाफ था। तो वो यूक्रेन की हेल्प करता था और बहुत ज़्यादा डॉलर्स उसने यूक्रेन पर लगाए हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने यूक्रेन पर लगाए हैं। अभी तक वो वॉर ख़त्म नहीं हुआ। अगर वो आज अमेरिका उनका हेल्प ख़त्म करे, 2 दिन में यूक्रेन तबाह हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है, और आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रम्प पुतिन का बहुत करीबी दोस्त है। वो उसने कहा है कि मैं इस वॉर को ख़त्म करूँगा किसी ना किसी तरीके से। मैं पुतिन के साथ बात करूँगा और पुतिन के साथ मैं बात करूँगा। और दूसरा सलूशन उसने दिया था कि मैं जो रशिया पर जो वो लगे हैं बैन्स लगे हैं अमेरिका की तरफ से, वो मैं हटा दूँगा। तो ये उनने कहा था डोनाल्ड ट्रम्प ने। फिर जो सेकंड वॉर अभी चल रहा है और सबसे बड़ा वॉर
वो इजराइल और गजा के दरमियान। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प बिल्कुल ही इजराइल के साथ खड़ा है। वो भी कहता है कि ग्रेट इजराइल। तो उसने ये भी कहा है, उसने कहा भी है कि इजराइल के लिए जो लैंड है वो उसको बढ़ाना चाहिए, वो बहुत छोटा लैंड है उसको मिला जो है। तो ये स्टेटमेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि मैं इस वॉर को ख़त्म करूँगा। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प तो बिल्कुल ही इजराइल का दोस्त और बहुत करीबी दोस्त है, यूएसए और ये जो इजराइल है। लेकिन ये ऐसे ख़त्म करेंगे, जो ईरान है, ये हमास और ऐसे बहुत भी ज़्यादा जो कि ये इजराइल के ख़िलाफ़ वॉर कर रहे हैं गज़ा के लिए, तो उनको सपोर्ट ईरान देता है। तब तक ईरान सपोर्ट देगा जब तक उनकी इकोनॉमी अच्छी होगी। और ईरान और डोनाल्ड ट्रम्प कहता है कि सबसे बड़ा दुश्मन मेरे लिए ईरान है। तो जबकि ईरान के साथ पैसे ख़त्म हो जाएंगे या ऐसे कुछ तरीके करेंगे या डोनाल्ड ट्रम्प या कोई भी, तो उनके साथ अगर पैसे ख़त्म होंगे तो उनको वो सपोर्ट नहीं कर सकता, तो ये वॉर भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सेकंड वॉर इनने ये सोल्यूशन दिया था। तो ये दो वॉर्स कभी डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि मैं ये दो वॉर्स ख़त्म करूँगा। जो फिर सेकंड क्वेश्चन है कि मतलब किसके लिए ख़तरा होगा जब के डोनाल्ड ट्रम्प प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अभी तो बन चुका है। तो सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो ईरान और बांग्लादेश के लिए। जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि इजराइल और ये यूएसए ये तो दोस्त है, करीबी दोस्त है और दे हैव वेरी गुड फ्रेंडशिप। तो इस वजह से जो यूएसए है वो ईरान को तबाह और बर्बाद करेगा। ये बहुत बुरी न्यूज़ है हमारे लिए। जैसे कि अगर ईरान हमला करेगा इजराइल पर, तो जो कि यूएसए ने पहले से अपना जहाज़ मिडल ईस्ट में तैयार किया हुआ है, उसमें टोटल 20 बॉम्ब्स आते हैं और वो उसकी तकरीबन स्पीड 1000 किलोमीटर पर आर है। जहाज की स्पीड 14,000 फीट से वो जगह से शूट कर सकता है। तो वो लोगों ने पहले तैयार रखा हुआ है, अगर ईरान अटैक करेगा तो इधर से डायरेक्ट जहाज उड़ेगा और उस पर अटैक करेगा, ईरान पर, यूएसए उन पर फिर अटैक करेगा। तो सबसे बड़ा खतरा ईरान के लिए। फिर जो सेकंड है वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश इसलिए बड़ा मसला है कि आप जानते हैं कि जो मोदी है वो मैंने एक पॉइंट मिस कर लिया कि किसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर जो थर्ड बेनिफिट होगा वो होगा पाकिस्तान को, जिसे उनने कहा था कि इमरान खान को मैं रिलीज़ करूँगा जबकि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँगा। तो इस वजह से भी बहुत लोगों ने डोनाल्ड ट्रम्प को वोट दिए और डोनाल्ड ट्रम्प जीत गया। तो ये भी बड़ा फ़ायदा होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प इमरान खान को रिलीज़ करेगा और पाकिस्तान की हेल्प भी करेगा, उसने भी ये बताया था। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो कि किसके लिए यूएसए डेंजरस होगा। तो यूएसए ईरान और बांग्लादेश के लिए डेंजरस होगा। कैसे कि इजराइल ने तो कहा मतलब यूएस ने तो कहा है कि हमारे लिए जो इजराइल है वो बहुत ख़ास है, और किसके साथ लड़ाई चल रही है इजराइल की, ईरान के साथ। तो अगर एग्जाम्पल ईरान अटैक करेगा इजराइल पर, तो इस साइड से मिडल ईस्ट में यूएस ने तैयार जहाज़ रखा हुआ है एक, जिसका नाम मैं भूल गया हूँ अनफॉर्चुनेटली।
तो वो टोटल 20 बॉम्ब अपने साथ ले जा सकता है एक टाइम पर। तो आई थिंक इट इज 32,000 किलो का वजन वो बॉम्ब्स का ले जा सकता है। तो वो तैयार रखा हुआ है उनने, जबकि वो अटैक करेंगे तो इधर से डायरेक्ट यूएसए ईरान पर अटैक करेगा। और वो जहाज बहुत स्पेशल भी है, 1000 किलोमीटर पर आवर पर वो चलता है, आई थिंक ऑलमोस्ट इतना ही। और वो 14,000 फीट से बॉम्ब फेंकता है, एक जो भी स्पेसिफिक जगह आपने रखा है जिधर आपने शूट करना है। तो इतना पावरफुल वो जहाज है, तो उनने रखा हुआ है। तो ईरान के लिए बड़ा मसला है। फिर सेकेंड जो है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश कैसे कि यूएसए और इंडिया ये तो दोस्त हैं, और ये इसलिए दोस्त हैं, वजह भी ये बड़ा वजह ये है वो करीबी दोस्त के ये जो चाइना है ये डोनाल्ड ट्रम्प कहता है कि आई विल ब्रिंग अमेरिका बेटर अगेन। तो चाइना भी इनके मुकाबले पर है, वो भी ऐसे प्रोडक्ट्स निकालते हैं जो कि बहुत जल्दी बिकते भी है और कम प्राइसेस में भी। तो वो अभी इनके ट्रेड के मुकाबले में, तो वो कहते हैं कि हम जो चाइना है इनको गिराएंगे। यूएसए में अगर चाइना का कोई प्रोडक्ट आता है तो उस पर 60% टैक्स लगता है। तो कोई बेवकूफ़ है कि उसको ले ले 60% टैक्स, तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, इतना टैक्स लगाया हुआ है उनने। तो आपको पता है जैसे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ था, जो प्रोटेस्ट हुआ था वो जो उनके पीएम थे वो उनके मुल्क बांग्लादेश के लिए सही नहीं थे, वो इंडिया के कमांड में चलते थे, वो पुराने जो लीडर थे। अभी जो बने हैं प्रोटेस्ट के बाद अभी जो बना है वो ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर उनके आवाम के लिए बना है, और वो उनकी हेल्प भी करेगा और वो तरक्की भी करेगा। पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया के नक्शे कदम पर चलते थे, तो इसलिए आप यूएसए इंडिया का दोस्त है और इंडिया का बांग्लादेश के साथ नहीं रखता, तो बांग्लादेश के लिए भी खतरा है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।